Hello everyone. In this video we will discuss about literals. हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिटरल्स क्या होता है, कंसेंसस थ्योरम क्या है और साथ साथ में ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या है. So before we start, my name is Himanshu Kaushik and I have more than 9+ year experience of teaching students for GATE Computer Science और मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ. तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. On Unacademy, we have two kind of courses. One is your plus course and second is iconic course. So everything which is available in plus course, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्रा है. आइकॉनिक कोर्स में एक स्पेशल क्या है कि हमारे पास एक मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेगा. अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर अगर आपको चाहे मोटिवेशनल की कमी है या फिर आपको लगता है कि आपको कोई स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो सभी जो मेंटर है वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेगा. तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, आप प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, आप आइकॉनिक कोर्स भी ले सकते हैं. दोनों जो ऑप्शंस हैं बहुत अच्छे हैं. और अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10. और कौशिक10 कूपन कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. Secondly, you can see all of these kind of courses that we have. One is your 3-month course, 6-month course, 12-month course, 18-month course और 24-month course. सेम आइकॉनिक कोर्स में भी हमारे पास 4 टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, दैट इज 6 months कोर्स, 12-month कोर्स, 18-month कोर्स एंड 24-month कोर्स. आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ द कूपन कोड विच इज़ कौशिक10. आपको डायरेक्टली यहाँ से 10% ऑफ आपको मिल जाएगा. बट आप सभी के लिए आपको पता है कि जो बच्चे इस समय पर गेट की तैयारी कर रहे थे, यानी कि गेट 2022, तो गेट 2022 के लिए अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं AIMT. तो मैंने सभी को बताया था कि गेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचा है और इस समय पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में रैंक लेने से पहले आपको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका जो प्रिपरेशन है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी. तो फ्रॉम अनअकैडमी जो हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है वो हर एक संडे को होता है और जो होगा जिस समय पर हमारे 12 जनवरी टू 30 जनवरी तक ये चल रहा है. और इसके लिए इसको एनरोल करो और इससे आपको बहुत बेनिफिट यहाँ से हो जाएगा. ओके, और एटलीस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस यहाँ पर बट आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट 50,000+ स्टूडेंट जो है इसको वो देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका रैंक कितना आएगा एक्चुअल गेट एग्जाम में. ओके, नाउ ऑन अनअकैडमी देयर समथिंग कॉल्ड एज अनअकैडमी कॉम्बैट. तो इस बार जो कॉम्बैट है वो 9th जनवरी को होगा, दैट विल बी एट 11 AM, राइट, 11 AM. तो इससे क्या होगा कि आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आपको देने हैं, जिसमें आपके पास लगभग 1 आवर का टाइम मिलेगा. और इससे ऐसा होगा कि जब आप इस कॉम्बैट में जब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. और उसके साथ साथ यू विल गेट लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स. आइदर यू कैन गेट एप्पल iPad और JBL हेडफोन्स एंड ऑल ऑफ दिस गिफ्ट्स आर अवेलेबल, राइट. तो सबसे पहले आप सभी के लिए प्लीज़ गो एंड join this Unacademy Combat. Okay, and it is free of cost for all of you. Okay, and you can also join our Telegram channel with the name which is Unacademy Gate CS. You can just use this coupon code, I mean this Telegram channel. Okay, now let us start. तो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. देखो, जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे कि एक्सप्रेशन है हमारे पास f of a, b, c which is equal to abc plus a b complement c complement, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है, राइट. इस एक्सप्रेशन में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल है यहाँ पर a, दूसरा है हमारे पास b और थर्ड वेरिएबल है आपके पास c, राइट.
इसमें जो भी हम एक प्रोडक्ट लेंगे, राइट, दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट टर्म। और ये जो प्रोडक्ट टर्म किस चीज़ से बना होता है, दैट इज ए डॉट, डॉट मीन्स इट इज बेसिकली एंड, राइट। इन द सेम वे बी डॉट, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एंड दिस इज सी। तो ये जो एक टर्म बनेगी यहाँ पर, कंप्लीट टर्म जो बनेगी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म, ओके। एंड सेकेंडली जहाँ पर भी हम प्लस को यूज़ करते हैं, प्लस का मतलब है दिस मीन्स इट इज़ और, राइट। तो जहाँ पर भी और है उसको हम बोलते हैं सम, राइट। तो कोई भी ऐसी जो एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम लोग कोई प्रोडक्ट टर्म होती हैं और साथ साथ में हमारे पास कुछ सम टर्म भी होते हैं, तो उसे हम, जो पूरी एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। तो दिस इज यू कैन सी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसका एक और एग्जांपल है, दिस इज द सेकंड वन, राइट। तो यहाँ पर दिस इज 3 वेरिएबल्स, सो एफ ऑफ ए कॉमा बी, और लेट मी just do one thing, let me clear it. So here this one here, this is p q r and s, यानी कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, और इन वेरिएबल्स के साथ वी हैव p कॉम्प्लीमेंट q प्लस q r प्लस r s। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म होगी, दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये जो तीनों टर्म है यहाँ पर, दीज टर्म्स आर बेसिकली योर प्रोडक्ट टर्म्स, these are product terms, right। तो यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, यहाँ पर we have 3 प्रोडक्ट टर्म्स, right। और उस टर्म्स के साथ we also have something called as a sum term। so ये जो है हमारे पास these two, ये जो दोनों है हमारे पास, these are your sum term, right। तो जब मैं पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ पर चेक करूँगा, so this term will be called as sum of product form, राइट। तो इस तरीके से किसी एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ओके। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में हम इसको SOP भी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और यू कैन से SOP, ओके। इन द सेम वे वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जिसको हम POS भी बोलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, जिसको हम POS भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, राइट। तो जहाँ पर भी हमारे पास ये प्लस आएगा, राइट, इस पूरी एक्सप्रेशन में ये जो प्लस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सम, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट, राइट। and again this is also a sum term, right। so इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, राइट, फॉर्म, राइट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ओके। तो हमारे पास दो हैं, पहला था सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो जिसको हम बोलते हैं POS, और इससे पहले हम बोलते थे यहाँ पर SOP। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, राइट। अब इनसे क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऑब्वियसली जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन सम टाइम। अभी इस समय पर हम सिर्फ एक मैं आपको सिर्फ नाम यहाँ पर बता रहा हूँ कि POS क्या होता है और SOP क्या होता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, वाई वी कॉल इट, और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हम इसको सम टाइम पर, काफ़ी कुछ टाइम पर, और कैन से नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। बट मीनवाइल यू कैन ऑल्सो वॉच दिस एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ पर है इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज लिटरल। तो जो हम यूज करना चाहते हैं जिसको बोलते हैं लिटरल। तो लिटरल का मतलब क्या होता है, लिटरल क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन में कोई भी अगर एक वर्ड आएगा या वेरिएबल आएगा, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं लिटरल्स। व्हाट डू आई मीन टू स्पाई दिस इज, देखिए आपके पास एक फंक्शन है जिस इज a, b, c, d, राइट, विच इज इक्वल टू a प्लस b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a c d कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब जब मैं इसको यहाँ पर चेक करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पर दिस वन, देखो ये जो है ये एक वेरिएबल है जिसको हमने सिर्फ एक बार यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज वन लिटरल, राइट। अब यहाँ पर ये b है,
बी चाहे कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, डजेंट मैटर, राइट, बट इट इज़ ए वेरिएबल, कितनी बार दिखा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लिटरल। तो ये जो लिटरल है ये सेकंड लिटरल बन जाएगा, ये जो है ये हमारा थर्ड लिटरल बन जाएगा, ये जो है दिस इज द फोर्थ लिटरल, दिस इज द फिफ्थ लिटरल एंड दिस इज योर सिक्स्थ लिटरल, राइट। इट डजेंट मैटर चाहे वो वेरिएबल कितनी बार दिखा रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, सो ऑब्वियसली ये जो पूरे एक्सप्रेशन में ना 2 बार ए आ रहा है, डजेंट मैटर, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस पूरी फॉर्म में, पूरी एक्सप्रेशन में जितनी बार भी वेरिएबल आएगा चाहे वो सेम हो, डजेंट मैटर, हम उसको लिटरल बोलेंगे। ओके तो पहली जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर कितने लिटरल्स हैं, वी हैव टोटल ऑफ 6 लिटरल्स। इन द सेम वे जब मैं सेकंड फॉर्म को देखूंगा तो सेकंड फॉर्म है, देखो पहला वाला क्या था हमारे पास एसओपी, राइट, और ये क्या है आपके पास पीओएस, राइट। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। और जब पीओएस रखूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, करेक्ट। सो जब मैं पीओएस की बात करूंगा तो हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर, ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल यहाँ पर कितने लिटरल्स होंगे, टोटल आपके पास 7 लिटरल्स होंगे। हाउ मेनी लिटरल्स विल बी देयर, टोटल 7 लिटरल्स। और जो पहली फॉर्म थी, जो पहली एक्सप्रेशन थी, यहाँ पर कितने लिटरल्स हैं, यहाँ पर वी हैव टोटल ऑफ 6 लिटरल्स, वी हैव 6 लिटरल्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लिटरल्स। ओके आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर कोई भी नहीं समझ आया जस्ट लेट मी नो, आई क्रिएट अ वीडियो फॉर द सेम। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्डेंट लिटरल रूल। तो पहले बार एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, लेट अस सपोज वी हैव फंक्शन, तो फंक्शन है आपके पास f ऑफ a, b इज इक्वल टू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। ओके तो इस पूरी एक्सप्रेशन में कितने लिटरल्स अवेलेबल होंगे, हाउ मेनी लिटरल्स आर अवेलेबल, तो देर आर, यू कैन सी देर आर 3 लिटरल्स आर अवेलेबल। कितने लिटरल्स हैं यहाँ पर, टोटल 3, राइट। तो कितने हैं, अगेन मैंने आपको बताया था, कैसे पता चलेगा, दिस इज द फर्स्ट लिटरल, दिस इज सेकेंड लिटरल एंड दिस इज द थर्ड लिटरल। तो आपके पास 3 लिटरल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम पूरी एक्सप्रेशन को हम जब रियलाइज करेंगे, तो वर्ड इज रियलाइज, तो रियलाइज का मतलब है कि हम किसी एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स, राइट। तो जितने ही ज़्यादा आप एक्सप्रेशन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, या फिर ये बोल सकते हैं जितने ज़्यादा लिटरल्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे, तो उतने ही ज़्यादा जो सर्किट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हमारा काम ये होता है कि हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हम एक पूरी एक्सप्रेशन को कम से कम लिटरल्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, बिकॉज उससे जब आप सर्किट को जब आप रियलाइज़ करेंगे तो वो जो क्रिएट करना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होने की जगह पर वो कम हो जाएगा, राइट, चीपर हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू ट्राई। बट उसके साथ साथ जब हम रिडंडेंट लिटरल रूल का मतलब ये होता है, इट मीन्स कि हम इस पूरी एक्सप्रेशन को हम एक और जो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम दोबारा से दिखा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ ऐसे लिटरल को कम कर सकते हैं, या फिर ऐसे जिनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको रिमूव करने को बोलते हैं रिडंडेंट लिटरल रूल, यानी कि उनको निकालना, यानी कि एज यू कैन सी इसको जो वर्ड यूज़ करते हैं हम इसको एलिमिनेट, वी वांट टू एलिमिनेट सम लिटरल्स, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो सर्किट है वो हमारा काफ़ी चीपर बन जाएगा। जैसे कि पहला जो सर्किट था, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन था, वो था हमारे पास a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, तो इससे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, दिस इज a प्लस a कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, डॉट a प्लस b, और इसकी तरफ से इफ़ यू चेक दिस वन, तो इससे क्या होगा, दिस विल बिकम 1 डॉट a प्लस b, और जो बन जाएगा हमारा a प्लस b। दिस वेरी वेरी सिंपल थिंग, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से पता है, राइट। बस आपको नाम जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे लिटरल्स को रिमूव कर सकते हैं जिससे हम जो रिजल्ट जो होगा, जो पूरा जो काम है जो इस पूरे एक्सप्रेशन का, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम एलिमिनेट करना चाहते हैं कुछ भी रिडंडेंट टर्म्स को। ओके दिस इज व्हाट वी वांट टू ट्राई। ओके
तो जैसे कि पहला एग्जांपल सेम यही है आपके पास कि ये एक्सप्रेशन आपके पास है, राइट। जब मैं इस एक्सप्रेशन को लूँगा विच इज़ a प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन b, राइट। तो इसको जब रियलाइज आप करना चाहते हो तो इसको रियलाइज करने के लिए यू नीड 2 गेट्स, आपको 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पहले a कॉम्प्लीमेंट b निकालने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस एंड गेट, आप इसको एंड गेट के इसको यूज़ करना होगा। और फिर जो आपके पास और टर्म है इसको करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू यूज़ वन मोर और गेट। तो जिसको रियलाइज़ करने के लिए ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ स्पेस, काफ़ी स्पेस भी लेगा रियलाइज़ करने के लिए, और उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको जो रिडंडेंट, हम कुछ ऐसी लिटरल्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं जिससे जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा आपका शॉर्ट बन जाएगा, राइट। तो इससे हम लोग ये एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से बनाए जा सकते हैं, जिससे हमारे पास जो सर्किट है बहुत इजी बन जाएगा उससे, राइट। इन द सेम वे द सेम रूल जो है वो यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यू कैन सी जो भी हमने यहाँ पर चेक किया था उसके थ्रू आप इसको भी चेक कर सकते हैं, करेक्ट। तो बिकॉज जो पहली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी हमारे पास वो SOP थी, राइट। अब हमने क्या किया, उसी का हमने POS को हमने यहाँ किया, राइट, POS को, और POS से हमने इसको रियलाइज़ किया, राइट। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ था a एंड a कॉम्प्लीमेंट b, राइट। इसके अंदर हम जब इसको रियलाइज़ करेंगे तो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस b, राइट, a.b, राइट। और ये बन जाएगा आपका 0, तो 0 प्लस ab विच इज़ इक्वल टू ab ओनली, यहाँ से सिर्फ ab बन जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको एक और 8 को यूज़ करना पड़ा, साथ में एक एंड गेट को आपने यूज़ करना पड़ा। बट जिसको जो भी आपके पास रिडंडेंट लिटरल्स को निकालने के बाद अब जो आपका ये सर्किट है वो बहुत शॉर्ट बन जाएगा एंड इट्स ऑल्सो सेव सम स्पेस, ओके। तो ये सबसे पहला हमारे पास बनता है जिसको रिडंडेंट लिटरल रूल, ओके। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस इज कॉल्ड एज कंसेंसस थ्योरम, राइट। अब ये जो आपके पास कंसेंसस थ्योरम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसको इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इंटरेस्टिंग, बिकॉज पहली चीज़ ये है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर देखेंगे तो कई बार इसको सॉल्व करते हुए आपको लगेगा कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा दिस वन जो है इसके अंदर लिटरल जो है वो कम से कम है, बट एक्चुअल में इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन कंसेंसस थ्योरम हम क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल्ड है कंसेंसस थ्योरम। देखो जब मैं एक्सप्रेशन को जब मैं देखूंगा तो दिस इज बेसिकली AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट C प्लस BC, राइट। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में ऐसा बोलते हैं कि जब हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर वी हैव A एंड A कॉम्प्लीमेंटेशन, जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रहती है तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल बनता है जैसे B और C, राइट। तो इनकी वजह से जो थर्ड जो टर्म बनेगी यहाँ से BC जो हमारे पास बनेगी, हमें एक्चुअल में इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको हम रियलाइज भी कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं, बट अगेन मैं इसको फिर से एक बार से आपको समझाता हूँ। लेट मी अगेन ट्राई अगेन बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बेसिकली इट्स अबाउट व्हेन यू हैव अ वेरिएबल A एंड A कॉम्प्लीमेंट, जब ये दोनों चीज़ें आपके साथ अवेलेबल है, राइट। और जो इनके साथ जो नेक्स्ट आपने वेरिएबल जो अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, राइट। जब मैं BC जो है वो दोनों अगर बाहर अवेलेबल है यहाँ पर, तो बेसिकली हम इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज कंसेंसस थ्योरम। अब ये कंसेंसस थ्योरम से कई बार क्या होता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट इसको तो कई बार थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा, और बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा है। बेसिकली जब आप इसको एग्ज़ाम में इसको करोगे ना तो इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पर कंसेंसस थ्योरम को समझते हैं कि कैसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ओके, राइट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो लेट अस सी हियर। तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको करना है हमें, ओके। सो वी हैव दिस LHS, जस्ट टेक दिस LHS क्या है हमारे पास, NHS विच इज इक्वल टू AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट C प्लस BC। ये एक्सप्रेशन जो है जो आपको यहाँ पर LHS गिवन है, ओके। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे
कि यहाँ से वी गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस जो थर्ड जो टर्म थी जैसे बी सी थी, तो हमें वही करना है जो रिमूव करना है और ऐड करना है। जैसे हम लोग करेंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन, तो आपके पास आएगा यहाँ पर बी सी। अब उसके बाद पूरा इसको एक्सपैंड करो तो आएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ओके, नाउ आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी इसकी वजह से। तो इजी कैसे बन जाएगी, इस तरीके से आप इस ए बी को ऐड करो इनके साथ। ओके, एट द सेम टाइम सेम तरीके से आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट सी को आप ऐड करेंगे इसके साथ, राइट। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो यहाँ से अगर आप ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस सी प्लस यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट सी आएगा तो आएगा 1 प्लस बी, और जहाँ से सिंपल बन जाएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो जो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर बनी है आपके पास, ये जो पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, ये इसके अंदर आप क्लियरली दे सकते हो कि इसकी वजह से हम जो बी सी है, हम बी सी को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। सो दिस इज कंसेंसस थ्योरम, राइट। इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, इस फॉर्म में आप लेकर आ सकते हो। ओके, बट अगेन मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, फिर से आपको बोलता हूँ। तो अगर कुछ भी एक्सप्रेशन ऐसी है जहाँ पर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, राइट, तो और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बी और सी है, तो जो थर्ड एक्सप्रेशन जो यहाँ पर बनेगी इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो पूरी एक्सप्रेशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, और इसको हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है, जैसे कि यू कैन गिव दिस एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि पहली जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर वी हैव 3 वेरिएबल्स, राइट। अब यही चीज़ है जो आपके 4 वेरिएबल्स के अंदर भी काम कर सकती हैं। वी हैव 4 वेरिएबल्स, अब 4 वेरिएबल से भी इसको कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसे है, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में ऐसा हो रहा है कि हमारा डी और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंटेशन दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, और जो नेक्स्ट टर्म आपके पास टर्म जहाँ पर अवेलेबल है वो बन जाएगी बी और सी, राइट। तो अब हमें करना क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है हम इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, और जो प्रूफ है आप यहाँ से ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इट हियर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी टाइम बचेगा आपको इन द एग्जाम, इस कंसेंसस थ्योरम से आपको काफ़ी टाइम बचता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है, जैसे कि जो टर्म है हमारे पास, दिस इज POS, राइट। तो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, तो यहाँ पर क्या है, दोबारा से अगेन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, और जो टर्म थी हमारे पास बी सी है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अगर इसके साथ अगर हमारे पास बी सी यहाँ पर अवेलेबल है तो हम इसको रिमूव किया जा सकता है, तो जिससे जो हमारी पूरी एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, राइट। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी इफ अ सम ऑफ प्रोडक्ट comprises a term containing a and a term a complementation, जहाँ पर a है और साथ साथ में एक कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसकी वजह से जो थर्ड टर्म जो बनेगी हमारे पास, राइट, वो हम यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। जस्ट रीड इट प्रॉपरली एंड यू विल गेट अ सिंपल आइडिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप सेम देख सकते हो, दिस इज सिंपल एग्जांपल। जैसे कि अगर हमारे पास वेरिएबल कुछ पड़ी है, राइट, वी हैव 4 वेरिएबल्स, राइट, जैसे ए बी सी डी, वी हैव दिस वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्म है बी सी, तो ऑब्वियसली इनकी वजह से अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है तो हम पूरी एक्सप्रेशन में से इसको रिमूव किया जा सकता है। तो आंसर आएगा ए प्लस बी, ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंसेंसस थ्योरम। इन द सेम वे जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन थ्योरम, राइट। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम जो है इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग।
इसको हम यहाँ पर शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो इसको शिफ्टिंग क्यों बोलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखना कि यहाँ पर जो आपके पास ए बी था और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट सी है, तो बेसिकली हम चीज़ों को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि ए को हम शिफ्ट करेंगे ए के साथ, आई मीन सी के साथ, और द सेम वे ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड करेंगे बी के साथ। आगे मैं फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ। तो वी हैव ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहाँ से क्या होगा कि हम ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि ए के साथ सी के साथ आप इसको शिफ्ट किया जा सकता है, और द सेम वे ए कॉम्प्लीमेंट को बी के साथ शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो जो एक्सप्रेशन जो हमारी बनेगी, दिस इज ए सी, राइट, आई मीन ए प्लस सी, राइट, डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। और ऐसा करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोजिशन थ्योरम से और जो कैरेंशियल थ्योरम से दोनों ऑब्वियसली आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस वजह से भी आ जाते हैं, क्योंकि इससे टाइम बहुत बचता है इसकी वजह से। तो दैट इज़ वाई हम इसको ट्रांसपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। ओके, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेट अस सी दैट। सो जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर, जस्ट टेक दिस साइड, हम RHS को लेते हैं इस बार। पिछली बार हमने LHS को लिया था, इस बार हम RHS को लेंगे। तो RHS आपके पास आएगा a प्लस सी, राइट, डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो ये इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास आएगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंटेशन, प्लस वी हैव सी ए बी, आई मीन ए बी, राइट, प्लस बी सी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, तो व्हेन यू गेट ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये बन जाएगा 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ से आप दोबारा से इसको देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये दोबारा से आपकी कॉन्सेंसस थ्योरम यहाँ से दोबारा से आ रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि टाइम बच जाएगा आपको ऑब्वियसली, व्हेन यू हैव ऑलरेडी हैव ए एंड ए कॉम्प्लीमेंटेशन। जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास बी सी है, तो बी सी यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी वजह से सिंपली आप इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता था, राइट। बट अगेन इसका करने की इस समय पर हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी, एंड विच इज़ बेसिकली इनटू योर LHS। तो ये कहाँ से आया, सीधा कॉन्सेंसस थ्योरम, जो अभी हमने कॉन्सेंसस थ्योरम हमने देखा था, तो ट्रांसपोजिशन में हम उसी को यूज़ किया है, और उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके, सो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, राइट। तो जिस पार्ट से हम लोग पहुँचे, राइट, ये जो पार्ट जो आपके पास आया था यहाँ पर, राइट, ये चीज़ जो आपके आई थी, इसके साथ डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट करो कॉन्सेंसस थ्योरम, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में पढ़ा था, और इसकी वजह से डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिससे आप इस साइड तक पहुँच जाओगे। ओके, नाउ अब आपको पता है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए ही मैंने इसको बनाया है, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब आप इन सभी को सॉल्व करें, इसका जो सॉल्यूशन है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसको देखेंगे, राइट, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके लिए मैं आपको इसके सॉल्यूशंस यहाँ पर दूंगा, राइट। तो बेसिकली करना ये है कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन अवेलेबल है, जैसे कि पहली एक्सप्रेशंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट, विच इज़ f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ ए बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंटेशन होल कॉम्प्लीमेंटेशन लाइक दिस। अब आपको करना क्या है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में ना, पहले तो आपको देखना है कितने लिटरल्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 7 लिटरल्स हैं, राइट। अब आपको करना ये है, इस पूरी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आपको करना ये है कि पूरी एक्सप्रेशन का, राइट, आपको इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब है कि इसके जो भी अननेसेसरी जो लिटरल्स अवेलेबल है सबको रिमूव करना है, यानी कि रिडंडेंट वेरिएबल्स को निकालना है, और फिर उसके जो मिनिमम यहाँ पर मिलेगा, मिनिमम जो यहाँ पर मिनिमम आपके पास लिटरल्स बनेंगे,
इन लिटरल्स को आंसर करना है, आपको पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिखनी, यू जस्ट हैव टू राइट कि यहाँ पर कितने लिटरल्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिंपल करना क्या है आपको एग्जाम में, आपको करना क्या है, बहुत सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ये करना है कि आप कमेंट सेक्शन पर जस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द नंबर ऑफ लिटरल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, these are the number of literals, right. Question number 3, these are the number of literals. Question number 4, these are the literals. Question number 5, these are the literals. तो ये जो literals जितने आए हैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है, और मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, और ऑब्वियसली वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम भी यहाँ पर ले लूँगा, ओके। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा करना है, ओके। तो आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। पीडीएफ जो है टीम के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, एंड वो पीडीएफ जो है वो सभी इसके अंदर डाल देंगे साथ साथ ही, और बेल को क्लिक करें, राइट। और आई होप अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल रहे तो प्लीज़ लेट मी नो, और जो इनके आंसर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं उसके सभी आंसर्स को मैं देखता ज़रूर हूँ, ओके। एंड थैंक यू सो मच।